वेलकम टू लर्निंग विद शरियार। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है मेजरमेंट में एरिया। मेजरमेंट में हमारे पास वॉल्यूम भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया को। हमारे पास एरिया क्या होता है, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एरिया हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों का होता है, जैसे किसी घर का भी हो सकता है, किसी गाड़ी का भी हो सकता है, किसी टेबल का हो सकता है, यानी कि हर चीज़ का कोई ना कोई एरिया होता है। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका भी एक एरिया होता है, अगर लैपटॉप है तो उसका भी एक एरिया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एरिया क्या होता है। एरिया की अगर डेफिनेशन देखें तो एरिया हमारे पास एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस। कोई भी सरफेस जितनी भी स्पेस को कवर करेगी उसे कहते हैं एरिया। अब एरिया में हमारे पास जो शेप आती हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से आती हैं। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर शेप आएगी तो उसकी सारी की सारी लेंथ सेम होगी। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप आ जाती है तो उसको एरिया किसी और तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आगे चल के बताएंगे। अगर हम कोई एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास उसके मेजरमेंट के लिए डिफरेंट यूनिट होते हैं। अगर कोई बहुत ही छोटी चीज़ आती है हम उसको सेंटीमीटर में करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है हम उसको किलोमीटर में करते हैं। तो हमारे पास एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए उनकी कन्वर्जन होती है, तो वो कन्वर्जन हम देख लेते हैं। जैसे अगर 10 मिलीमीटर मिलेंगे तो वो सारे मिल के 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। अगर 10 सेंटीमीटर इकट्ठे होंगे तो हमें एक डेसीमीटर बनेगा। 10 डेसीमीटर बनेंगे तो एक मीटर बनेगा। 10 मीटर इकट्ठे होंगे तो एक डेकामीटर बनेगा। 10 डेकामीटर इकट्ठे होंगे तो एक हेक्टोमीटर बनेगा, और 10 हेक्टोमीटर मिलेंगे तो एक किलोमीटर। हम बेसिकली जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं इनमें जो इस्तेमाल करते हैं वो सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लेते हैं, मीटर इस्तेमाल करते हैं और किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी कन्वर्जन दी गई है। अगर आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में जाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास अगर इधर से इस तरफ की यूनिट की तरफ आना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाना हो, कोई वैल्यू मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है 2 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करें, तो इसको सेंटीमीटर में हम कैसे चेंज करेंगे, इस 2 को 10 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो 1/5 हमारे पास होता है 0.2, तो साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। जब भी हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं। इससे आगे देखते हैं कि हमारे पास एरिया मालूम करने के लिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं। अगर तो हमारे पास रेक्टेंगल को दी गई है, रेक्टेंगल वो शेप होती है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन आमने वाली साइड, आमने और सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। जैसे आपके सामने एक शेप बनाई है, अब यहाँ पे अगर हम इस साइड को ए कह दें और इसको बी कह दें, ए और बी की साइड इक्वल है और सी और डी की साइड आपस में इक्वल है, लेकिन ए और डी आपस में इक्वल नहीं है। ये हमारे पास होती है रेक्टेंगुलर शेप। अगर रेक्टेंगुलर शेप दी जाए और कहा जाए उसका एरिया मालूम करें तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, विड्थ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें, इनमें से कोई भी 2 चीज़ें दी जाएँ, हम तीसरी मालूम कर सकते हैं। अगर एरिया कहा जाता है तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए। अगर लेंथ कहा जाता है तो एरिया और ब्रेथ होने चाहिए। अगर ब्रेथ कहा जाता है एरिया और लेंथ होने चाहिए। ये तो था हमारे पास रेक्टेंगुलर के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्क्वायर शेप आ जाए, स्क्वायर शेप जिसकी सारी की सारी शेप साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, डी, ये सारी की सारी आपस में इक्वल हैं। अगर ए इज़ इक्वल टू 1 है तो बाकी सारे भी आपस में 1 होंगे। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, वो आगे यूनिट कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे जस्ट ये बताया जा रहा है कि इसकी सारी की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो इसके लिए भी फार्मूला जो होता है एरिया का वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर आपको एक साइड दी जाए, आप उसी साइड को खुद सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एरिया सिर्फ और सिर्फ मैथ में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 1 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक लैंड है, उस पर प्लॉट बना हुआ रेक्टेंगुलर की शेप में, जहाँ पे हमारे पास लेंथ दी गई है 22 मीटर, विड्थ दी गई है 15 मीटर। तो मैंने क्या बताया था,
एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, विड्थ को आप कह सकते हैं ब्रेथ। तो ये हमारे पास लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पहले हमारे पास इसका यूनिट था मीटर, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हो गया, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे कहा गया है फाइंड द ब्रेथ। अब यहाँ पे हमने ब्रेथ मालूम करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लेंथ और एरिया मालूम होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड विद द लेंथ हम 21 मीटर लेंथ आ गई और एरिया भी उन्होंने दे दिया। तो सिंपल है, जो हमारे पास ब्रेथ का फार्मूला दिया गया था हम वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ब्रेथ आ जाएगी। अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर हुज डायमेंशन आर गिवन, यानी कि हमने रेक्टेंगुलर फाइंड आउट करना है जिसकी डायमेंशन ये दी गई हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लेते हैं। कहा गया लेंथ 15 मीटर है और ब्रेथ 9 मीटर है। अगर हम लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर, और ब्रेथ को कैपिटल बी या स्मॉल बी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 9 मीटर, और एरिया को कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगुलर शेप थी तो इसके लिए फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास दी गई है 15, विड्थ दी गई है हमारे पास 9। जब हम 15 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 135। लेकिन जब साथ में यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप साथ एम लिख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखें, लेकिन लास्ट में जब आंसर लिखना है तब ये लिखना ज़रूरी है। ये तो हो गया हमारे पास जब हम एरिया मालूम करते हैं, वो भी रेक्टेंगल का। अगर इससे आगे चलें तो हमारे पास कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है स्क्वायर की, जहाँ पे इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हमें सिर्फ एक साइड दी गई है, क्योंकि हमें पता है कि दूसरी बार हमने मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर से करना है। 4.5 वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारे पास लेंथ दी गई है 4.5 मीटर, ब्रेथ नहीं दी गई क्योंकि हमें पता है कि एज़ यूजुअल ये इसके इक्वल ही होती है। तो एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे साइड मल्टीप्लाई साइड, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। अब ये पॉइंट में दिया गया है, 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है 4.5 4.5 5 टाइम 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 कैरी 5 4 टाइम 20 और 2 22 आ जाएगा। हम पॉइंट नहीं डाल रहे क्योंकि पॉइंट हम लास्ट में आंसर में जस्ट पुट करेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 0 2 कैरी 4 टाइम 16 और 2 18। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 2 0 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 2। अब हमने लगाना है पॉइंट। यहाँ पर देखें तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, एक इसमें और एक इसमें, 2। तो हम राइट साइड से काउंट करते हैं 1 2 और इसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है 20.25, और साथ में यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में दिया गया था। अगर सेंटीमीटर में दिया जाता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ आपने एक और याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक लेंथ मीटर में हो और दूसरी सेंटीमीटर में हो तो हमने हमेशा सेम यूनिट करके मल्टीप्लाई करना होता है, कभी भी हम मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो यहाँ पे कहा गया है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि ब्रेथ हमने फाइंड आउट करनी है। लेंथ इज़ 18 मीटर और एरिया हमारे पास दिया गया है 216 मीटर स्क्वायर। हमारे पास लेंथ क्या दी गई है 18 मीटर और एरिया क्या दिया गया है 216
216 मीटर का स्क्वायर। हमने मालूम क्या करना है, ब्रेथ। ब्रेथ का फार्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम वो अप्लाई करेंगे। जब वो अप्लाई करेंगे तो हमारे ब्रेथ का क्या फार्मूला है, ब्रेथ इज़ इक्वल टू एरिया बाय लेंथ। और एरिया हमारे पास क्या है, 216 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 18 है। 2 के टेबल से चलिए हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 9 टाइम 18, 2 1 टाइम और 2 8 टाइम 16। अब ये पूरे का पूरा टेबल दोनों पे चला गया तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इन पर भी 3 का टेबल जाता है, तो 9 1 टाइम 9, 9 1 टाइम 9, 1 कैरी 18 और 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। ब्रेथ हमारे पास मीटर में आएगी क्योंकि एक लेंथ है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कहा जाए फाइंड आउट प्राइस ऑफ पेंट ऑन एरिया दिस वन, जैसे कि हमारे पास आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज लेंथ, पैरामीटर के लिए अलग है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। यानी कि हमारे पास उन्हें कहा जी पैरामीटर मालूम करें। पैरामीटर कहते हैं हमारे पास जो बाउंड्री होती है ना, उसके सारी की सारी लेंथ। जो हमारे पास एरिया होता है ना, अगर हमारे पास ये शेप दी गई है तो हमारे पास एरिया होगा जो कि इसके ये सारी के सारी अंदर सरफेस आती है, ये जितनी भी सरफेस आ रही है ये सारी की सारी इसके एरिया में आ जाती है। लेकिन वो जब कहते हैं जी इसका पैरामीटर मालूम करें, पैरामीटर हमारे पास होता है ये बाउंड्री, ये हमारे पास टोटल कितनी है, दिस वन दिस वन दिस वन और ये, यानी कि ये टोटल कितनी है हमने ये मालूम करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कुछ और होता है। अगर यहाँ पे क्या लेंथ 15 मीटर दी गई है और ब्रेथ 12 मीटर दिया गया। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है। पैरामीटर हमारे पास इक्वल होता है, पैरामीटर को आप पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमने ये फार्मूला लिखा क्यों, सबसे पहले देखें हमारे पास अगर ये लेंथ है तो ये 2 टाइम आ रही है, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी हमारे पास 2 टाइम आ रही है। तो इस वजह से हमने लिखा हम लेंथ और ब्रेथ को जमा कर लेंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारे का सारा पैरामीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लेंथ 15 थी और ब्रेथ 12 थी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 15 को 12 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 टाइम 14, 1 कैरी, यहाँ पे आएगा 2 2 टाइम 4 और 5 54 मीटर। यानी कि अगर हम जस्ट इसकी साइड की लेंथ देखेंगे तो हमारे पास वो 54 मीटर आ रही है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ कह दी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग यानी कि उन्होंने उसके गिर्द बाड़ लगानी है कोई भी जाली लगानी है, कुछ भी लगाना है, वो क्या रेट है उसका, 25 पर मीटर। अब हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास टोटल लेंथ, टोटल जो पैरामीटर आ रहा है वो 54 मीटर है। तो हम 54 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से तो हमारे पास पता चल जाएगा कि उसके कितने कास्ट है टोटल फेंसिंग की। तो हमारे पास कास्ट का फार्मूला आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई कौन सा रेट था, 25। 54 को हम जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1350 रुपीज़। यानी कि अगर हमें अपने घर का भी मालूम करना हो कि हमें अगर अपने घर के इर्द गिर्द फेंसिंग लगानी है, किसी खेत के गिर्द फेंसिंग लगानी है, उसका रेट हमें पता हो, अगर हम उसका पैरामीटर मालूम कर सकते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि सारे के सारे पैरामीटर पे कितना खर्चा आने वाला है। यानी कि मैथ हमें जस्ट बुक में नहीं, हमारी रियल लाइफ में भी यूज़ हो रही होती है। यहाँ तक हमारी बात हुई है कि अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दी जाए तो हम एरिया को कैसे मालूम करते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही।
इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर हमारे पास बॉर्डर भी आ जाए, यानी कि उसकी विड्थ आ जाए, पहले तो हम जस्ट पैरामीटर यूज़ किया है ना, लेकिन अब उसके हमारे पास विड्थ आ जाए, उसमें हाइट आ जाए, तो हम कैसे एरिया मालूम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।